वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि सारे डाकू मिलकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक भगोड़ा लीडर लंदन में बैठकर इनकलाब लाना चाहता है। फजलुर रहमान करप्ट हैं, उन्हें मौलाना कहना उलमा की तौहीन है। साहिवाल में खिताब और सहाफियों से गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा कि पीडीएम को फेल ही होना था। इन लोगों का कोई नजरिया नहीं। सेनेट में पैसा चलना मुल्क से गद्दारी है। पिछले इलेक्शन में हमारे 20 लोगों ने 5-5 करोड़ रुपए लिए, इसीलिए कौमी असेंबली में बिल पेश कर रहे हैं। पता चल जाएगा कौन करप्शन कर रहा है और कौन रोक रहा है। एक सवाल पर कहा कि उन्होंने अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। करप्शन के झूठे नारे लगाने और दूसरों पर कीचड़ उछालने वाला खुद करप्शन का बादशाह निकला। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने गवाही दे दी, 2 सालों से पाकिस्तान करप्शन की दलदल में फंस रहा है, लेकिन बंदा ईमानदार है। मरियम नवाज के वजीर आजम पर वार। इमरान खान के इस पुराने बयान की तायीद की कि वजीर आजम करप्ट हो तो हर तरफ करप्शन ही करप्शन होती है। करप्शन से मुतालिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का डेटा कब इकट्ठा किया गया? हुकूमत और अपोजिशन अराकीन के दरमियान बहस। सोशल मीडिया पर हुकूमती अराकीन का इसरार कि करप्शन का डेटा नून लीग दौर का है। अंग्रेजी कमजोर होने की वजह से अपोजिशन को समझ नहीं आ रहा। तमाम रिपोर्ट का डेटा लिंक चेक करें तो पता चलता है कि डेटा जनवरी से अप्रैल 2019 के दौरान यानी तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौर में इकट्ठा किया गया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है, वजीर आजम रिपोर्ट पढ़ते नहीं है। वजीर आजम को स्टाफ ने बताया तो कह दिया। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में साबिका हुकूमत का डेटा है। लीगी रहनुमाओं ने खोखर पैलेस को गिराने को हुकूमत के ओछे हथकंडे करार दिया। कहा हुकूमत अरकान पार्लियामेंट को दबाना चाहती है। साउथ अफ्रीकन टीम यासिर शाह और नमान अली की स्पिन जादूगरी के आगे बेबस। दोनों ने किसी बल्लेबाज को टिकने नहीं दिया। नमान की डेब्यू पर 5 विकेट, यासिर शाह ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। साउथ अफ्रीका दूसरी इनिंग्स में 245 रन पर ढेर हो गई। जीत के लिए 88 रन का हदफ पाकिस्तान ने सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। फवाद आलम ने पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवा दिया। पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटिंग को गिराने से बचाया, सेंचुरी बनाई। दूसरी इनिंग्स में विनिंग शॉट लगाया, मैन ऑफ द मैच करार पाए। कहते हैं अरसे बाद कमबैक हुआ, दबाव था, जरूरत के वक्त स्कोर बनाने पर खुशी है। लाहौर में लीगी अरकान की रिहाइशगाह खोखर पैलेस गिराने पर वजीर आजम इमरान खान की वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद। साबिक वजीर आजम और नून लीग पर खोखर बरादरान के कब्जे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इल्जाम। इमरान खान ने कहा बड़े बड़े डाकुओं पर हाथ डाल रहे हैं, ये है तब्दीली। बनी गाला 12 लाख रुपए में रेगुलराइज किया गया तो खोखर पैलेस किस कानून के तहत गिराया? अफजल खोखर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा अगर वो कब्जा माफिया है तो इमरान सबसे बड़े कब्जा ग्रुप है। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान को इल्जामात साबित करने का चैलेंज। बाबर आवान ने कहा कब्जा सरकारी जमीन से खत्म करवाया है। कब्जा ग्रुप से 80 कनाल जमीन लाहौर, 1000 कनाल शेखुपुरा में वागुजार करवाई। आईनी इदारा कब्जा ग्रुप को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। लीगी MNA की तहरीक इस्तेहकाक को मुस्तरद करने का मुतालबा। देखो ये तरीका होता है, ये मुझे बताओ ना, ये तरीका होता है, ये बात करने का तरीका होता है, ये टिकट से आप हमारी बेइज्जती करवाते हैं। आपकी कैसे आपका पूरा मौका देते हैं, ये तरीका होता है बात करने का। आप लोग जो है ना प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क की। कौमी असेंबली में एहसन इकबाल और स्पीकर में तल्ख जुमलों का तबादला। नून लीगी अरकान बाबर आवान के जवाब पर नशिस्तों पर खड़े हो गए। नामंजूर के नारे। अफजल खोखर को जवाब का मौका मिलने पर वापस बैठ गए। अफजल खोखर की तहरीक इस्तेहकाक पर स्पीकर ने रूलिंग महफूज कर दी। पाकिस्तान कानूनी ऑप्शंस का जायजा ले।
अमेरिका डैनियल पर्ल केस के मुल्जिम अहमद उमर शेख पर अमेरिका में मुकदमा चलाने को तैयार है। अमेरिकी वजारत खारजा का बयान। वजीर खारजा ने कहा, अमेरिका दहशतगर्दों के एहतसाब और डैनियल पर्ल की फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए पुरअज़्म है। सिंध हुकूमत ने डैनियल पर्ल केस के मुल्जिमान की बरियत के फैसले पर नजरसानी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से फौरी समाअत की इस्तेदा। अदालत आलिया ने कल डैनियल पर्ल केस के सारे मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म दिया था। विफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, सिंध हुकूमत ने रोशनियों के शहर कराची को खंडरात में बदल दिया। सूबाई हुकूमत कराची पैकेज और बंडल आइलैंड मंसूबे की राह में रोड़े अटका रही है। विफाकी वजीर का सिंध हुकूमत पर अपने हिस्से की गंदम रिलीज ना करके बहरान पैदा करने का इल्जाम। कहा, जरदारी ने सबको साथ लेने के चक्कर में मुल्क तबाह कर दिया। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स वजीर आजम साहब खुद लहराया करते थे। उसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने तस्दीक कर दी कि करप्शन बढ़ी। विफाकी हुकूमत की नाअहली से गंदम मुल्क से बाहर गई। आज भी विफाक ने हमारे 72 अरब रुपए कम दिए। जज़ायर का मसला विफाक ने मतनाज़ बनाया। ऑर्डिनेंस से इनकी नीयत खुलकर सामने आ गई। बिलावल हाउस कराची में आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी के निकाह की तकरीब। बख्तावर भुट्टो जरदारी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। निकाह की तकरीब में दोनों खानदानों के करीबी अफराद शरीक हुए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कौमी असम्बली को बताया कि ब्रॉडशीट का मुआहदा सन 2000 में हुआ था, 2003 में मनसूख हुआ, 2008 में ब्रॉडशीट के साथ दोबारा राबता हुआ और इसी साल ब्रॉडशीट को $1.8 मिलियन जबकि दूसरी कंपनी को $2.25 मिलियन की अदायगी की गई। 2009 में हुकूमत को गलत कंपनी को अदायगी का नोटिस आया। 2018 के बस्त में क्वांटम के हवाले से हाई कोर्ट का फैसला आया और $21.5 मिलियन का जुर्माना हुआ। सिंध बार काउंसिल ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनाने की मुखालफत कर दी। एलामिया में कहा कि ब्रॉडशीट से मुआहदे के वक्त अजमत सईद डेप्यूटी नैब प्रोसिक्यूटर थे, पनामा केस में बेंच का हिस्सा थे। सिंध बार काउंसिल का फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में ताखीर पर भी इजहार तशवीश। केस का फैसला बिला ताखीर करने का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दौरा कतर में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कतर के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल गनीम बिन शाहीन से भी मुलाकातें की। दोनों मुल्कों का दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तिफाक। बाईस करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 5 लाख वैक्सीन मंगवाई जा रही है। सेनेट में अपोजिशन रुकन आयशा रजा फारूक का तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा, खदशा है कि सिर्फ अमीर वैक्सीन लगवा लेंगे और महरूम तबकात वैक्सीन से भी महरूम रह जाएंगे। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने कहा, हर वो दरवाजा खटखटा रहे हैं जहां से वैक्सीन मिल सकती है। वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बना रहे हैं। सरकारी तनख्वाहों और चंदे से इकट्ठी की जाने वाली 1 अरब रुपए से ज्यादा की रकम कोरोना मुतासरीन पर खर्च ना हो सकी। पंजाब असम्बली में महकमा खजाना पंजाब के इंकशाफ पर वजीर खजाना का कहना है कि फंड इस्तेमाल करने की पॉलिसी बनाई जा रही है। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1644 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 3.8% रही। कराची के सरकारी कॉलेजेस में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा। सर सैयद और शहीद मिल्लत गर्ल्स कॉलेजेस के अमले के 79 अफराद कोरोना में मुब्तला। %63 पाकिस्तानी समझते हैं कोरोना की अलामत न रखने वाला मरीज वायरस मुंतकिल नहीं कर सकता। 24% कहते हैं वो खतरे से आगाह है। गैलप पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया।
81% कहते हैं कि वो उन्हें जानने वालों में ऐसे किसी शख्स का इल्म नहीं जो वबा से मुतासर हुआ हो। 19% की हल्का अहबाब के कोरोना से मुतासर होने की तस्दीक। मलेशिया में रोके गए PIA तैयारे की वतन वापसी। तैयारा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया। PIA के तैयारे को लीजिंग की रकम के तनाजे पर अदालती हुक्म पर कुआलालंपुर में रोका गया था। पायलट्स को गैर कानूनी लाइसेंस के इजरा पर FIA ने 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। सिविल एविएशन लाइसेंस ब्रांच के 8 मुलाजमीन, 40 पायलट और एक प्राइवेट शख्स नामजद, 6 को गिरफ्तार कर लिया गया। लियारी गैंग वॉर का सरगना उजैर बलोच अदम शवाहिद पर मजीद 2 केसेस में बरी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने हुक्म दिया कोई और केस ना हो तो उजैर बलोच को रिहा कर दिया जाए। उजैर बलोच अब तक 8 मुख्तलिफ मुकदमात में बरी हो चुका है। उजैर बलोच के खिलाफ मजीद 60 मुख्तलिफ केसेस जेर समात है। ऑनलाइन इम्तहानात के हक में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में तलबा के मुजाहरे। इस्लामाबाद की 3 जामियात के तलबा शाहीन चौक पर धरना दिए रखे। डालमिया रोड कराची पर तलबा को मुंतशिर करने के लिए इंतजामिया का पानी का छिड़काव। पंजाब असम्बली के सामने चेरिंग क्रॉस चौक पर तलबा के एहतजाज में ऑपोजिशन अरकान की शिरकत। यकम फरवरी से पेट्रोल 12 रुपए लीटर तक महंगा करने की तजवीज। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। डीजल 10 रुपए लीटर तक महंगा करने की तजवीज। नई कीमतों की समरी 30 रुपए लीटर लेवी की बुनियाद पर तैयार की गई। लेवी में मामूली कमी से पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतों को बरकरार रखा जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साहिवाल में सेहत, साफ पानी की फराहमी और दीगर तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। बागपतन में बाबा फरीद के दरबार के करीब लंगर खाने, सराय कुतुब का भी इफ्तिताह। एहसास और कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में साहिवाल वालों को 7.5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस देने का ऐलान। अप्रैल से मुल्क में यकसा निसाब तालीम मुतारिफ करवाने का ऐलान। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वजीर आजम इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा कानून से बालातर सिर्फ इमरान खान साहब है। मालम जब्बा, फॉरेन फंडिंग, बिलियन ट्री सोनामी, BRT, बनी गाला, जमान पाक, 400 अरब चीनी, 225 अरब आटा, 122 अरब LNG में चोरी इमरान साहब के कानून से बालातर होने की मिसालें हैं। बहनोई के प्लॉट का कब्जा छुड़ाने के लिए जिहाद में पंजाब के 6 IGs शहीद हो गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं कि इस हुकूमत ने ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट का खैर मकदम किया। झूठ की भी कोई इंतहा होती है। महंगाई अरूज पर, गर्दिशी कर्जा 2400 अरब हो गया। ब्रॉडशीट पर कमीशन का ढोंग रचाया जा रहा है। जितनी मर्जी झूठे कमीशन बना लें, इनका झूठ आवाम के सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट पेपर के जरिए करवाने से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 2 फरवरी को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल और सूबाई हुकूमतों समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से सेनेट इलेक्शन के लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के मौजूदा तरीक़ेकार को ओपन बैलेट से तब्दील करने की तरमीम से सेनेट के क़याम की बुनियाद को नुकसान पहुंचेगा। वफाकी हुकूमत ने पहले ही अपने मंशूर के बरक्स तरक्याती फंड्स देकर वोट खरीदने का सिलसिला शुरू कर दिया। सेनेट इलेक्शन से पहले वजीर आला पंजाब की अरकान असम्बली से राब्तों का सिलसिला तेज। मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले अरकान से मुलाकातें। उस्मान बुज़दार की अरकान असम्बली के हलकों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। कहा हम काम कर रहे हैं और अपोजिशन शर फैला रही है।
मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान नौज़मा बुखारी ने तंज करते हुए कहा कि एक तरफ शफाफ सेनेट इलेक्शन की बात करते हैं, दूसरी तरफ मंडी सजाकर बोलियां लगा रहे हैं, तनख्वाहों में 5% इजाफा नहीं कर सके, अरकान असम्बली को 50 करोड़ रुपए का लॉलीपॉप दे रहे हैं, इनके पैरों के नीचे से कालीन खिसक रहा है, चंद लोटे इन्हें बचा नहीं पाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ पंजाब भर से हिस्सा लेगी। अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाली शख्सियात को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाएगा। चौधरी बरादरान की जेर सदर पार्टी का तंजीमी इजलास। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला के रहनुमाओं को बल्दियाती इलेक्शन और पार्टी की तंजीम साजी से मुतल्लिक अहकामात और खुसूसी हिदायत जारी। पंजाब में जल्द अज जल्द बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे। 4 फरवरी को बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल अदालत में जमा करवाया जाएगा। वजीर आला पंजाब की माविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि बाहमी इत्तेफाक राय से नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवा रहे हैं। जामियात को ऑनलाइन इम्तहानात लेने की हिदायत दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी मयार बेहतर बनाने का मंसूबा। 50% से कम नताइज वाले स्कूल्स में तरबियत याफ्ता असातिज़ा की तैनाती की जाएगी। 7.25 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। कोरोना के खिलाफ एक और वैक्सीन तैयार। बरतानिया में ट्रायल के दौरान नोवावैक्स तकरीबन 90% मौसर साबित हुई। नए वायरस के खिलाफ भी बड़ी हद तक मौसर। बरतानवी वजीर आज़म ने अच्छी खबर करार दे दिया। 6 करोड़ वैक्सीन बुक करवा ली गई। बरतानवी रेगुलेटर्स से मंजूरी का इंतजार, जुलाई तक मार्केट में आने का इम्कान। पेरू में कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए। लबनान के शहर ट्रिपोली में मुसलसल चौथे रोज पुरतशद्दुद मुजाहिरे, जलाओ घेराव। जनूबी अफ्रीका में सामने आने वाली कोरोना की नई किस्म अमेरिका भी पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका में कोरोना की नई किस्म के फैलाव से अफ्रीका में कोरोना की दूसरी लहर तवील हो सकती है। बरतानिया ने आज से मसरूफ तरीन रूट अमारात से परवाजों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी। खून के सरतान में मुब्तला 16 साल मार रफ़ी की जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की टी शर्ट हासिल करने की ख्वाहिश पूरी हो गई। नेशनल स्टेडियम कराची में डीन हलगर ने अमार रफ़ी को जनूबी अफ्रीका टीम के खिलाड़ियों की दस्तखत शुदा टी शर्ट दी तो बच्चे की खुशी का कोई ठिकाना न था। अबुधाबी T10 लीग में कलंदर्स ने अपने पहले ही मैच में पुणे डेविल्स को 9 विकेटों से हरा दिया। कलंदर्स ने 108 रन का हदफ 8वें ओवर में हासिल कर लिया। कलंदर्स के टॉम बैनन, शर्जील खान और सुहेल अख्तर ने जारहाना बैटिंग की।